गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी पहली क्लास है, क्लास 10th की। डेली आपकी रूटीन से क्लास लगेगी और इसमें आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक आपको मोस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ में आपके चैप्टर को दोबारा से पढ़ाया जाएगा। एक बार क्लास में हो गया है और एक बार अब दोबारा से रिवीजन कराया जाएगा तथा इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सारे सवाल कराए जाएंगे। विश्वास दिलाता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कई विद्यार्थियों की डिमांड आई है कि हमें रिएक्शन याद नहीं होती, वो चैप्टर याद नहीं होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो एक क्वेश्चन इसमें से रासायनिक अभिक्रिया का बनता है और एक उत्प्रेरक का बनता है और एक बनता है परिवर्तन पर। तो भी एक प्रकार की रिएक्शन ही है, तो मैं उनको बता रहा हूं। सबसे पहले पढ़ाऊंगा जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब की बार आने के फुल चांस है 2 नंबर के, इसको पढ़ लेना। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम पहले भौतिक नाम से आप परिचित होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये भी जानते होंगे कि ये जो परिवर्तन है ये पदार्थ में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले खोल के बताऊंगा पूरा का पूरा। पहले हम भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे इस वीडियो में, भौतिक परिवर्तन, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तो देखो, पदार्थ के 2 गुण होते हैं, एक तो होता है रासायनिक गुण और एक होता है भौतिक गुण। जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण के अंदर मैं बात करूं, भौतिक गुण, इस परिवर्तन के अंदर क्या होता है, भौतिक जो गुण है वो बदल जाते हैं। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, यानी चेंज, और भौतिक का अर्थ होता है भौतिक गुण, जैसे रंग, अवस्था, आकृति। भौतिक गुण परिवर्तन, बदलना। पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, कौन से गुण भाई, भौतिक गुण, भौतिक गुण ब्रैकेट में रंग, अवस्था, आकृति आदि बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे परिवर्तन में क्या होता है भाई, भौतिक जो गुण है, भौतिक जो गुण है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, भौतिक जो गुण है वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक जो गुण है, रासायनिक जो गुण है वो अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। अर्थात भौतिक जो गुण है वो बदल जाते हैं, रंग, अवस्था, आकृति बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण कैसे होते हैं मेरे दोस्तों, अपरिवर्तित रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो कि भौतिक गुण का हो लेकिन रासायनिक, यानी उसकी रंग बदलना, अवस्था बदल जाए, आकृति बदल जाए, लेकिन उसका रासायनिक गुण नहीं बदलना चाहिए। अर्थात इसके आगे मैं उदाहरण बताऊंगा आपको कि उसमें नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, उत्क्रमणीय होना चाहिए, ऐसी कंडीशन लागू होनी चाहिए। तो देखो, एक तो कागज का फटना उदाहरण है भाई, इसके इंपॉर्टेंट है, उदाहरण से आप समझ सकते हो। कागज का फटना, कांच का टूटना, मोम का पिघलना, कागज का फटना, कांच का टूटना, मोम का पिघलना, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है कभी भी। और भौतिक परिवर्तन भी यही कहता है कि नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए। अर्थात कागज को फाड़ लो, कागज कागज ही रहेगा, इससे 2 पदार्थ बन जाएंगे लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा, कागज से कुछ और नहीं बन रहा है। कागज का फटना, कांच का टूटना, कांच भी 2 भागों में बढ़ जाएगा लेकिन कांच कांच ही रहेगा, मोम का पिघलना, मोम ही रहेगी। अब इसकी गुण विशेषता जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बनाया वही इसके एग्जाम्पल के आधार पर पढ़ लेंगे। विशेषता, पहली परिभाषा का ले लेते हैं।
इसमें भौतिक परिवर्तन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण, भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात ऐसे भौतिक गुण परिवर्तन, लेकिन रासायनिक गुण में, रासायनिक संगठन में परिवर्तित रहते हैं। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण मैंने अभी बताया कि भौतिक परिवर्तन में क्या नया बना नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। अर्थात कागज से कागज ही हुआ, क्योंकि कागज के 2 टुकड़े हो गए, 3 कर लो 4, लेकिन कागज का भी कागज ही रहेगा, इसलिए मैंने कागज का फटना उदाहरण लिया। अर्थात इसमें नया पदार्थ, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा नंबर का एग्जांपल है कि ये उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है भाई, उत्क्रमणीय होता है। और भौतिक परिवर्तन हमेशा अस्थायी होता है भाई। एक बार परिवर्तन कर लिया, जैसे एक बार कागज को फाड़ लिया, फिर उसके 2 टुकड़े कर लो, फिर उसके 3 टुकड़े कर लो, मन करे जितनी बार तोड़ लो उसको। कांच को भी ऐसे ही। तो इसलिए ये कैसा होता है, अस्थायी, यानी इसका कोई स्थायी नहीं है, अस्थायी होता है। आपका मन करे इतनी बार इसको क्या कर लो, करा सकते हो। तो देखो दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं। पहले भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में आप नाम से परिचित हो, भौतिक आ रहा है। भौतिक यानी गुण, परिवर्तन यानी बदलना। अर्थात गुण में रंग, अवस्था, आकृति आएगी। तो पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, अवस्था, आकृति आदि बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मैंने लिया, लेकिन रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण बदलना नहीं चाहिए। और उदाहरण लिया मैंने कागज का फटना, कांच का टूटना, मोम का पिघलना। विशेषता मैंने बताई, भौतिक गुण कैसे होने चाहिए, बदलना, परिभाषा के ले सकते हो। दूसरा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जो कि अभी बताया मैंने, कागज को फाड़ा, कागज कागज ही रहेगा। तीसरा, ये उत्क्रमणीय होता है। चौथा, ये कैसा होता है, अस्थायी भी होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे भाई, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक गुण पढ़ लिया अपन ने, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। इनको नोट कर लेना। रासायनिक परिवर्तन से लिखनी चाहिए, रासायनिक परिवर्तन। देखो हमने भौतिक परिवर्तन में अपने नाम से बताया था, उसी प्रकार रटना नहीं है आपको, सिर्फ पढ़ना है, देखना है। वैसे मैंने ऐसे ही तैयार कर रखा है नोट। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक में क्या आ रहा है, रासायनिक गुण आ रहा है, रासायनिक गुण आ रहा है। और परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना। लेकिन यहां पे एक चीज होगी कि पदार्थ जो होगा आपका, उसमें रासायनिक बदलेगा, और अर्थात नया पदार्थ भी बनेगा। उसमें जो भौतिक परिवर्तन पड़ा उससे सारे क्या हो जाएंगे, उल्टे होंगे। जब आपको पता है कि जब आपने भौतिक परिवर्तन बदलेगा, अर्थात जब रासायनिक गुण बदलेगा, तो भौतिक तो अपना आप बदल जाएगा। अर्थात जब मैं कागज को फाड़ा था वहां पे, लेकिन यहाँ पे मैं कागज को जलाऊंगा। क्या करूंगा दोस्तों, कागज को जलाऊंगा। जब मैं कागज को जलाऊंगा तो कागज से तो नया पदार्थ बन गया। क्या उसके भौतिक गुण बदले, क्या उसका रासायनिक गुण बदला? दोनों कंडीशन बदल जाएगी, क्योंकि रासायनिक गुण में अर्थात उससे क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, एस बन जाएगी, राख बन जाएगी। जब आप कागज को जलाओगे तो रासायनिक गुण बदल जाना, अर्थात इसमें पदार्थ के रासायनिक जो परिवर्तन है उसमें भौतिक वे रासायनिक गुण दोनों क्या होते हैं, बदल जाते हैं। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों क्या हो जाए, बदल जाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन के नाम से कहते हैं। जैसे कि उदाहरण अपन लेंगे, कागज को फाड़ा था भौतिक में, लेकिन यहाँ पे कागज को क्या करोगे, जैसे नया पदार्थ बनाना है भाई, और ऐसा पदार्थ बनाना जिससे दोबारा पदार्थ नहीं बनाया जाए। जैसे मैंने कागज से को जलाया तो क्या बनी, राख बन गई। अब मैंने ऐसा पदार्थ बना लेना है, राख बन गई। क्या राख से कागज बना सकते, नहीं बना सकते। अर्थात हमने ऐसा ही कागज लेना है, ऐसा ही उदाहरण लेना है। जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, जब मैंने कागज को जलाया तो इससे क्या बनी, राख बन गई। अब मैं नया पदार्थ बना क्या, नहीं, नया पदार्थ बन गया। तो यही तो बात कह रहा है कि
गुण स्थायी होना चाहिए। स्थायी का मतलब दोबारा ये राख बढ़ गई तो बनी गई, इससे आप कागज नहीं बना सकते। दूसरा उदाहरण लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना भी इसका उदाहरण हो जाता है। तीसरा उदाहरण लेते हैं अपन दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। मैं बता दूं, आपने दूध से दही बना ली तो दही से दूध कभी नहीं बनेगा, ठीक है भाई, छाया जरूर बन जाएगी। तो जैसे कागज का जलना, लकड़ी का जलना और दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब पढ़ेंगे हम विशेषता या गुण। विशेषता या गुण। अब रासायनिक परिवर्तन पहला उदाहरण जो विशेषता होगी वो आपकी विशेषता किससे हो जाएगी? डेफिनेशन से। और पहला जो पॉइंट है इसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। पहला जो पॉइंट पढ़ा उसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों क्या है? बदल जाते हैं। दूसरा वो कैसा होता था? उत्क्रमणीय होता था, तो ये कैसा होगा? अनुत्क्रमणीय। ये कैसी प्रकृति का है? अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। 3 नंबर में पढ़ा अपन ने कागज का जलना, राख बन गया, तो ये कैसा उदाहरण है? स्थायी, अर्थात ये कैसा होता है? स्थायी। 4 कागज को जलाया तो क्या बना? राख बने। क्या कागज कागज था? नहीं, कागज से राख बन गया, अर्थात इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण दोनों क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कागज का जलना, लकड़ी का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, सारे उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के हैं। विशेषता या गुण पढ़ाया। पहला जो गुण है वो आपका डेफिनेशन हो जाएगा। पदार्थ में इसमें भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? दोनों चेंज हो जाते हैं। दूसरा ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का, इसमें यह प्रकरण जो रस परिवर्तन स्थायी होता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके दोनों के अंतर पढ़ेंगे। दो मिनट का समय ले लिया हो, चलो आगे बढ़ते हैं। रब कर देता हूं इसको। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। और डेली क्लास ले। अब आगे पढ़ेंगे इसमें जो कि आपके एग्जाम में सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है कि बहुत क्वेश्चन लिख देता हूं। भौतिक व, इसको ढंग से समझना भाई, दोनों पढ़ा उसका मिश्रित रूप पढ़ा रहा हूं। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर, दोनों प्रक्रमों में आपको अंतर करना है। तो इसके अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए नोटबुक में अच्छे तो कहीं बच्चे क्या करते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों की सारणी नहीं बनाते, उसको सीधे ही लिख देते हैं। तो ये गलत है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हेडिंग बना के लिखे आते हैं, भौतिक परिवर्तन हेडिंग लिख दिया, फिर रासायनिक परिवर्तन। ये प्रक्रम आपका गलत होता है लिखने का, आपका जो तरीका है। और इसको आप हमेशा अंतर करते हो तो आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। क्या बनानी आनी चाहिए? सारणी बनानी आनी चाहिए। पहले क्या बनाओगे आप? सारणी, भौतिक परिवर्तन। दूसरे नंबर एक कॉलम में, दूसरे में जो दूसरा जिसका अंतर करना है रासायनिक परिवर्तन। इनमें दोनों में क्या करना है? अंतर करना है। भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, दोनों क्या करने? अंतर करने हैं भाई आप। तो जो आपने पढ़ा वही पहले जो पढ़ा, कुछ अलग नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन, भौतिक आ रहा है और परिवर्तन पदार्थ में, इसमें ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इसमें भौतिक गुण बदल जाते हैं। इस परिवर्तन में भौतिक गुण बदल जाते हैं।
ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या होगा, भौतिक, लेकिन इसमें भौतिक व रासायनिक दोनों गुण परिवर्तित हो जाते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, भौतिक गुण बदलता है और इसमें भौतिक व रासायनिक दोनों गुण परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा, यह परिवर्तन कैसा था, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये कैसा होगा, इससे उल्टा होगा, अनुत्क्रमणीय होता है। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन में कागज का फटना उदाहरण था, इसमें कागज का जलना उदाहरण था। तो कागज का जब फाड़ोगे तो नया पदार्थ बना, नहीं बना, कागज ही रहा। तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ, क्योंकि कागज को जला दिया तो नया पदार्थ राख बने थे, तो इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। 4 नंबर पे पढ़ा, कागज को फाड़ो, फिर दोबारा फाड़ो, तीसरी बार फाड़ो, कितनी बार प्रयोग करना, फाड़ते रहो, भौतिक परिवर्तन कराते रहो। तो इसमें यह प्रक्रम जो है अस्थायी होता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। लेकिन ये एक बार राख बन गई तो राख बन गई, क्या राख से कागज बना सकते हो, स्थायी होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है भाई, स्थायी होता है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं इसको। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में अंतर पढ़ रहे हैं अपन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन इसमें भौतिक व रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन जो है वो कैसा प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय होता है। ये इससे विपरीत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। अपन ने पहले उदाहरण से चर्चा कर ली। ये प्रक्रम अस्थायी होता है और यह प्रक्रम स्थायी होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपके हो गए। 2 टॉपिक और पढ़ेंगे आज, भौतिक द्रव रासायनिक अभिक्रिया और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया। नया टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक गुण बदल रहे थे अपन, जो रासायनिक परिवर्तन उसका ही रूप ले लेते हैं। यानी कि पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यही तो पढ़ा था मैंने रासायनिक परिवर्तन में। तो जो रासायनिक परिवर्तन है आपका, उसका ही जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, उसको संकेतों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनको ही तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन, जैसे मैं आपको उदाहरण लूं कार्बन का, किसका उदाहरण लूं, कार्बन का। जो आपका कार्बन है, जो C है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। यानी कि जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात तो इसलिए तो कहते हैं रासायनिक